हेलो एवरीवन। जैसे कि हमें अभी पता है कि आरआई अजमेर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चालू है और मैं पिछले वीडियो में आरआई अजमेर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताया था और उसके एक पिछले वीडियो में मैंने आरआई अजमेर का एलिजिबिलिटी और फी स्ट्रक्चर और बाकी के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैंने बता दिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आरआई अजमेर का कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस पर कमेंट आया था कि आरआई अजमेर का कट ऑफ के रिगार्डिंग एक अच्छा सा जो मोस्ट प्रेडिक्टेड कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो शुरुआत करने से पहले एक अफवाह जो बाकी यूट्यूबर्स द्वारा फैलाया जा रहा है या फिर सोशल मीडिया में जो फैल रहा है उसको थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था, एक अफवाह जो यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया में वो फैल रहा है वो है ये वाला पीडीएफ। ये क्या है? ये है आरआई अजमेर का लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट। वहाँ पर एनसीईटी स्कोर वगैरह भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखकर जो है कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये ज्योग्राफी मेजर का मेरिट लिस्ट है और यहाँ पर कुछ मार्क्स ऐसे 349 के अराउंड गया है जनरल कैटेगरी का, और बाकी मेजर्स का भी हम देखते हैं उसी तरह। ये है हिस्ट्री मेजर, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो 369 जो कट ऑफ है जनरल का गया है। और ये है इंग्लिश मेजर, यहाँ की कट ऑफ भी तुम देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 354 गया है। ये तुम देख सकते हो हिंदी मेजर, यहाँ की कट ऑफ तुम देख सकते हो ये गया है 264 जनरल कैटेगरी के लिए। और ये है उर्दू मेजर, इसका कट ऑफ तुम देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 150 गया है। यह है मेजर मैथमेटिक्स, इसका कट ऑफ भी तुम देख सकते हो कितना गया है 293 जनरल कैटेगरी की बात हो रहा है। इसके बाद है फिजिक्स मेजर, इसका कट ऑफ भी तुम देख सकते हो 275 गया है। फिर चलते हैं देखते हैं केमिस्ट्री मेजर का, उसका कट ऑफ भी तुम देख सकते हो 277। आगे आने पे दिखेगा बॉटनी मेजर, जिसका कट ऑफ 282 गया है। ये था कट ऑफ के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आरआई अजमेर से रिलीज हुआ एक मेरिट लिस्ट का। लेकिन बात यह है कि ये कट ऑफ जो है पिछले साल का नहीं है, ये कट ऑफ है 2023 का। 2023 एनसीईटी एग्ज़ाम का। तो बात यह है कि ये वाला जो पीडीएफ है इसको कुछ लोग दिखा के ये बोल रहे हैं कि आरआई अजमेर का कट ऑफ बहुत कम जाता है, यहाँ पर 250 मार्क्स में भी हो सकता है, जो यहाँ पर हुआ है। लेकिन बात वैसा नहीं है। 2023 की बात अलग था। उस टाइम में पहली बात यह है कि उस टाइम में पहली बार के लिए आईटीपी कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था। कोई आईटीपी के बारे में किसी को पता भी नहीं था। और बात यह है कि उस टाइम में नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बहुत कम थे। जो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे मैं बताया हूँ कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ पर कट ऑफ इसीलिए कम गया था। वहाँ पर कट ऑफ मैं मानता हूँ उस टाइम में 250 मार्क्स में भी हुआ है बच्चों का, लेकिन वहाँ पे उस टाइम में ऐसा था कि आईटीबी के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन अब देखो अब कितना है, अब 55,000 बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम और बहुत सारों को पता है। इवन के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर करके दे रहे हैं। उस टाइम में तो बच्चों को कुछ पता भी नहीं था, बोर्ड एग्ज़ाम दे दिए तुरंत ही ऐसे भाग गए यहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे दिए, उनको उतना कुछ पता नहीं था। यहाँ पर बच्चे क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट वगैरह पढ़ के दिए हैं, तो ये दोनों केस अलग है। तो इसको देखकर कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना गलत बात है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोल दे रहे हैं कि ऐसा क्या है तो हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें बोलता आया हूँ मेरे जो चैनल में जो भी बताया जाता है वो एकदम जेन्युइन बातें बताया जाता है। तो फिर यही बात है कि ये जो कट ऑफ है इसको तुम बिलीव मत करो, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, ये था उस अफ़वाह के बारे में जो अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो मुझे उसको क्लियर करना था जो मैंने कर दिया। अब आते हैं हमारे काम की बात में। हमें अभी क्या करना है, हमें अभी देखना है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का कट ऑफ के रिगार्डिंग बातें। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, इस बार 300 से कम मार्क्स में जनरल कैटेगरी का किसी का भी होने का चांसेस नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो अभी क्या है, अभी हमें इस साल का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी बातें ऐसे अनुमान लगा के नहीं बताया जा रहा। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए आरआई अजमेर में एक लड़का जो कि मेरे ही बैचमेट है, पिछले साल उनका एडमिशन हुआ है, उनसे मैंने बात किया। फिर उनसे जो कट ऑफ का रिगार्डिंग बहुत कुछ पूछा, कितना क्या गया है। फिर उनसे जो मेरिट लिस्ट का जो पीडीएफ वगैरह वो सब लिया, फिर उसको देखा, एनालिसिस किया। उसी हिसाब से अभी मैं इस वीडियो में तुम्हारे सामने पूरा पेश करूँगा कितना कट ऑफ जाएगा कैटेगरी वाइज। तो पहली बात क्या है, जिनसे मैंने बात किया उनका मार्क्स था 410
और वो अभी जूलॉजी मेजर से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आरआई अजमेर में। तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमारा जो कट ऑफ था लास्ट राउंड तक जूलॉजी बॉटनी के लिए अराउंड 350 या फिर 360 के अराउंड गया था, और पीसीएम के लिए भी लगभग वैसा ही था। और बीए का थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, बीए का ऑलमोस्ट सब वो ये बताया कि 390 से नीचे किसी का नहीं गया था। तो पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा लेकर हम अभी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि भोपाल का कट ऑफ वाला वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ है वो क्या होता है, डाउन जाता है आज कंपेयर टू जूलॉजी बॉटनी। और उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बार बार बता चुका हूँ तुम्हें। तो अभी उन सब चीज़ों में उतना समय नष्ट ना करते हुए डायरेक्ट कट ऑफ पे चलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जैसे मैंने उनसे बात किया तो ये पता चला कि अगर जनरल कैटेगरी का कोई अप्लाई कर रहा है तो उसका मार्क्स 350 तो होना ही चाहिए। यहाँ पर मैं 10 और 15 मार्क्स थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ ताकि जो कट ऑफ हो वो मोस्ट प्रेडिक्टेबल बने। और ये मैं बोल सकता हूँ अगर तुम्हारा मार्क्स 350 से ज़्यादा है तुम्हारा यहाँ हो जाने का चांसेस लगभग 90% है। किस किस मेजर में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। और ओबीसी एनसीएल का थोड़ा 10 मार्क और कम कर लो, ज़्यादा कम मत करना, क्योंकि ओबीसी और जनरल का मैं लगभग सेम ही देखता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मान सकते हो 340, लेकिन मैं भी यही बोलूँगा कि जनरल और ओबीसी के लिए 350 प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं एससी एसटी के लिए। ये भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेजर की बात हो रहा है। एससी एसटीज़ के लिए जैसे मैंने भोपाल के लिए बोला था वैसा ही है। एससी एसटीज़ के लिए 300 मार्क्स तो एससी के लिए कन्फर्म है। एसटी के लिए थोड़ा कम कर लो, 280 के लगभग होगा तो फिर तुम्हारा यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ये मान के चलो अगर तुम एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हो, तुम्हारा मार्क्स अगर 300 प्लस है तो ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि तुम्हारा आरआई अजमेर में हो जाए। अब आते हैं जूलॉजी और बॉटनी में। जूलॉजी और बॉटनी का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही सिचुएशन है। जैसे कि मैंने भोपाल में बोला था 380 प्लस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि कम ही जाता है उसका। तो यहाँ पर क्या है 370 प्लस है, तो फिर जूलॉजी बॉटनी के लिए सेफ स्कोर है। ओबीसी एनसीएल के लिए भी लगभग उतना ही है। 317 प्लस अगर हो रहा है जूलॉजी बॉटनी के लिए, तुम अगर जनरल और ओबीसी वाले हो तो यहाँ पर तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है। फिर अगर एससी और एसटी कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर भी वैसा ही बोलूँगा 320, और एसटी के लिए 300। इतना मार्क्स में तुम्हारा बहुत हाई चांसेस है जूलॉजी या फिर बॉटनी में तुम्हें सीट मिलने का। अब आता है बीए बीएड की बात। बीए बीएड का कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि बीए में नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है। ऊपर से एक बात यह है कि हमारा अजमेर में बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस भी नहीं है, इकोनॉमिक्स भी नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में थोड़ा हाई चांसेस रहता है अजमेर में, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी का सीट ज़्यादा है। तो वैसे देखा जाए तो बीए बीएड का पिछले साल की बात अगर करें तो भी मैंने उनसे बात किया था, और वो अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना पीडीएफ, उसमें भी तुम देखे होगे कि बीए बीएड का हिस्ट्री का देख लो, ज्योग्राफी का देख लो, उसका कट ऑफ हाई जा रहा है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बीए बीएड का मैं 400 से कम नहीं बोलूँगा। 400 प्लस है तो तुम्हारा बहुत हाई चांसेस है। 380 पर थोड़ा मतलब ठीक ठाक चांसेस है, उससे नीचे हो रहा है तो थोड़ा मतलब कष्ट होगा जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए और कुछ मार्क्स कम कर लो। और एससी एसटीज़ का बात करें तो थोड़ा ये सोच सकते हो कि सेफ स्कोर रहेगा 330। और कंक्लूज़न में मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा कि अगर तुम जनरल कैटेगरी हो या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हो या फिर ओबीसी एनसीएल वाले हो, अगर तुम्हारा मार्क्स 350 से ज़्यादा बन रहा है, 350 प्लस अगर बन रहा है, तो फिर तुम्हें आरआई अजमेर के लिए बीएससी बीएड के लिए कंफर्म अप्लाई करना चाहिए। या फिर थोड़ा कम करके बताऊं तो अगर तुम्हारा 320 के अराउंड बन रहा है तो फिर तुम्हें आरआई अजमेर में अप्लाई करना ही चाहिए। क्योंकि बात ये कि कुछ कुछ बच्चों का लक फेवर कर जाता है कि स्पॉट राउंड में हो जाता है। अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे, मतलब इतना तो खर्चा हो ही चुका है और 500 रुपये की बात है, तो 320 प्लस अगर आ रहा है बीएससी बीएड के लिए, जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हो या फिर ओबीसी एनसीएल वाले हो, तो फिर तुम्हें अप्लाई कर लेनी चाहिए। नहीं तो रिग्रेट ना रह जाए कि कहीं अप्लाई कर लेता तो हो जाता। क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चों का लक इतना फेवर करता है कि लास्ट राउंड में उनका हो जाता है इतना कम मार्क्स होने के बावजूद। और एक बात यह है कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि अपने जो होम स्टेट वाले कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो ऐसा होता है कि मान लो कोई उत्तर प्रदेश का है, उसका आरआई अजमेर में हो रहा है, लेकिन वो अजमेर में सीट नहीं लेगा, अपने उत्तर प्रदेश वाले कॉलेज में ले लेता है, चाहे वो स्टेट कॉलेज क्यों ना हो।
तो अच्छे मार्क्स आने के बावजूद वो अगर सीट नहीं लेता है तो फिर जो नीचे वालों को मौका मिल जाता है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो 320 प्लस है तो फिर तुम्हें अप्लाई कर लेनी चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और बीए के लिए भी मैं बताऊँगा 320 प्लस है या फिर उसी के आसपास है तो भी तुम अप्लाई कर लो, रिग्रेट ना रहे। क्योंकि यहाँ पर जो स्पॉट राउंड होता है ना, वहाँ पर ऐसा है कि जो सीट बच जाएंगे वहाँ पर एक फ़िज़िकली बुलाया जाएगा। तुम फिज़िकली जाके पहुँचोगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए कि तुम्हें बस अप्लाई करना चाहिए। तो फिर 320 प्लस आ रहा है तो फिर तुम अप्लाई कर लो सभी लोग। बाकी तुम चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसमें तुम जुड़ के मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो और वीडियो के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट्स पा सकते हो। इसका लिंक भी तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके तुम ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट्स हो तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कट ऑफ के रिगार्डिंग। और इसी तरह वीडियो या फिर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।